ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आज जो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आपके आने वाले एग्जाम या जो हो चुका है एग्जाम उसकी कट ऑफ को लेकर। क्योंकि दोस्तों, आप है ना, मेरी किसी भी वीडियो में उठाकर देख लो, जब से ये ओएमआर शीट जारी हुई है उसमें से कई बच्चों का सवाल है कि सर मेरे 47 नंबर है, मेरे 48 नंबर है, मेरे इतने नंबर है, क्या मेरा हो जाएगा? मैं ईबीसी से हूं, मैं बीसी से हूं, मैं जर्नल से हूं, क्या कोई चांस है मेरा नंबर आने का? तो देखो दोस्तों, कट ऑफ के बारे में बात करी जाए तो कट ऑफ देखा जाता है वो पूरा का पूरा ऑल ओवर जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं उसके अकॉर्डिंग, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7 साढ़े 7 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से पेपर देने के लिए गए थे 5.5 या 6 लाख के आसपास। तो जो पेपर देने गए थे ना, उन पेपर में जो बच्चे पेपर देकर बैठे हुए थे और उनमें जो एग्जाम में नंबर लेकर आते हैं उन बच्चों के हिसाब से कट ऑफ होती है। वैसे तो मिनिमम जो थी आपकी 40 35 36 32 के आसपास थी, जो लानी ही लानी थी। लेकिन जब सरकार ने कहा कि अगर हमें बच्चे नहीं मिलेंगे तो हम 75% सीट जो है वो कट ऑफ से नीचे, यानी कि जो मिनिमम नंबर है उससे नीचे भी जाकर बच्चों को लेंगे और 75% सीट को भर्ती करेंगे। तो कट ऑफ जो होती है वो ऑल ओवर सभी बच्चों को देखकर और उसके अनुसार बनाई जाती है। कट ऑफ ये नहीं है कि कोई भी अपने मन से बना देगा। तो इसी अनुसार दोस्तों, मेरी टीम के द्वारा एक सर्वे किया गया और हमने बाकी और चैनलों के भी, बाकी और जगहों के भी सर्वे को उठाया और वहां से आप लोगों का एक क्या है, एक निचोड़ निकालने का प्रयास करा। क्योंकि सर्वे में अधिकतर वही बच्चे भाग ले रहे थे जो बच्चे जो है एग्जाम देकर आए थे। तो जो बच्चे एग्जाम देकर आए थे उससे अच्छा और कौन बता सकता है कि हमने कितने नंबर आंसर की मैच करने के बाद हमारे कितने नंबर आए और कितने नंबर निकल कर नहीं आए। तो उसी अनुसार, यानी कि जो आपने मुझे सर्वे में बताया और अलग अलग जो आपने जगह जगह पर जाकर सर्वे दिए, उस सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपका ये बात कर रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली मेरी टीम ने जो सर्वे उठाया है वो लगभग लगभग 3.5 से लेकर 4 लाख बच्चों का ये सर्वे उठाया है। अलग अलग चैनलों पर हमने देखा, अलग अलग जगह फेसबुक पर, अलग अलग जगहों की पोस्टों पर, ट्विटर पर हमने सर्वे देखा। उस सर्वे को हमने चेक करा और अपने सर्वे के साथ भी उसको मिलाया। तो अधिकतर जो सर्वे था वो सबका सेम सेम था, कोई अलग नहीं था। ठीक है, तो उसी अनुसार मैं आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मेरी तरफ जो कट ऑफ बताया जा रहा है उस सर्वे के हिसाब से बताया जा रहा है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है आपकी। आपको एज ए अंदाजा मिल जाएगा कि कितना नंबर देखने को मिल सकता है, उसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये धारणा मत बना लीजिएगा कि यही कट ऑफ फाइनल है। ये या धारणा मत बना लीजिएगा कि भाई तेरे को कैसे पता क्या कट ऑफ बना रहा है। ये केवल सर्वे के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं और सर्वे आप लोगों ने ही दिया है, आप लोगों ने ही करा और एग्जाम भी आप लोग ही देकर आए हो। ठीक है, तो कट ऑफ जो रहेगी वो मेरे हिसाब से आपकी इसी के आसपास रहेगी। चलिए, तो पहले मैं आप लोगों को सर्वे दिखा देता हूं, उस सर्वे के अकॉर्डिंग बात करूंगा। देखो दोस्तों, मेरे चैनल के द्वारा और मेरे टेलीग्राम के चैनल के द्वारा आपको सर्वे करवाया गया। उस सर्वे में जो है अप्रोक्सीमेटली जो बच्चों ने भाग लिया है वो देख लो, आपके सामने नंबर है, वो लगभग लगभग 84, यानी कि 84,000 बच्चों ने भाग लिया। कितने भाग लिए? 84,000 बच्चों ने भाग लिया पूरा का पूरा। और इस सर्वे के अंतर्गत जो ये बात पूछी गई थी, ओएमआर शीट जारी करने के बाद जो आप सभी के कितने नंबर आ रहे हैं, तो आप सभी ने ओएमआर आंसर शीट चेक करी और उसमें जो अधिकतर ऑन एन एवरेज हम मुझे बच्चे जो बता रहे नंबर, वो 41 से 50 के बीच में बता रहे हैं। देख सकते हो, लगभग लगभग 42% जो बच्चे हैं वो ये नंबर बता रहे हैं कि हमारा जो आंसर की मैच करने के बाद हमारे नंबर 41 से 50 के बीच आ रहे हैं। वहीं पर ही 51 से 60 के बीच में 29% बच्चे आ रहे हैं और वहीं पर ही 61 से ऊपर जो थे वो 18% आ रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों एक और ट्विस्ट है। यहां पर ये जो सर्वे हुआ है ना, ये 2 दिन पहले का है। कब का है? 2 दिन पहले का है। और इस सर्वे के अंतर्गत मेरे हिसाब से बीएड अभ्यर्थी भी होंगे और मेरे हिसाब से डीएलएड वाले भी होंगे। ये दोनों के दोनों होंगे। तो बीएड वाले भी होंगे और डीएलएड वाले भी होंगे। और मैं जहां तक अपने तर्क के अनुसार बताना चाहूंगा तो अधिकतर जो बच्चे होंगे ना, 51 या फिर 60 से लेकर और इससे ऊपर, अधिकतर इन बच्चों में जो संख्या होगी वो होगी बीएड वालों की। अधिकतर जो संख्या होगी इसमें वो किसकी होगी? बीएड वालों की। एक ये सर्वे हमने करा जिसमें 41 से 50 के बीच में बच्चों ने बहुत ज्यादा बताए। और साथ ही साथ में दोस्तों अपना एक और चैनल है, उस पर भी मैंने आपका सर्वे किया, उसमें भी बच्चों का यही बताया कि लगभग लगभग 5,000 बच्चों ने वोट किया। उसमें भी बच्चों ने यही बताया कि हमारे जो नंबर बन रहे हैं वो 41 से 50 के बीच में बन रहे हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों, ऑडियंस हमारी थोड़ी बहुत अलग है, सेम भी हो सकती है। अधिकतर बच्चे यही बता रहे हैं कि लगभग लगभग 41%।
अब हमने अपने सर्वे को अलग अलग जगहों के सर्वे से मैच करा। हर जगह जो नंबर बच्चों के बताए जा रहे हैं दोस्तों, वो 40 से लेकर 50 के अंदर बताए जा रहे हैं। ये मानकर चलिए कि लगभग लगभग 50 से 55% जो बच्चे हैं वो 40 से 50 के अंडर आ रहे हैं। और ये सभी के सभी वही बच्चे हैं जो एग्जाम देकर आए थे। हमने सब सर्वे से मैच कर लिया। आप जाकर देख सकते हो, अलग अलग चैनल पर सर्वे रखा होगा, हमारे टेलीग्राम पर रखा होगा, अलग अलग जगह पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, हर किसी ने अपना अपना सर्वे करा था। सभी सर्वे के अनुसार देखा जाए तो ऑन एन एवरेज जो 41 से 50 के बीच में बच्चे के नंबर आ रहे थे, वहीं पर ही 60 से ऊपर जो है ये बच्चे बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है। अब देखो दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता है कि लगभग लगभग हमें सीट भरनी है 70,000, और उसमें जो होता है औसतन आपका जो नंबर होता है उसी को कट ऑफ माना जाता है। जैसे कि इन सभी में औसतन जो नंबर है वो 41 से 50, तो आपकी कट ऑफ जो होगी इसी के बीच में बनती है। तो इसलिए दोस्तों इसी ध्यान में रखते हुए, इसी मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने एक कट ऑफ बनाने का प्रयास करा है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल सके, राहत मिल सके कि भाई मेरे इतने नंबर है, मेरे चांस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जैसे कि जर्नल वालों को मिनिमम 48 नंबर तो लाने ही थे, 40% के हिसाब से 48 नंबर तो लाने ही थे। अब 48 से आपकी कट ऑफ ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। जब एग्जाम नहीं हुआ था लग रहा था कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो 60-65 के बीच में रहेगी, लेकिन जैसी एग्जाम से नेगेटिव मार्क्स हटाए गए तब कह रहे कि कट ऑफ ये जो है 2-4 नंबर और बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही एग्जाम आया, एग्जाम लिया गया, एग्जाम लेने के बाद साफ साफ हो गया कि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, क्योंकि एग्जाम इतना ज्यादा हार्ड लिया गया था। खासकर 1 से 5वीं वालियों का बहुत ज्यादा हार्ड एग्जाम लिया गया था। ठीक है, बीपीएससी के लेवल का एग्जाम लिया गया था। उसके ऊपर कई मीम्स भी बने थे, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये तो रही दोस्तों अपने पूरी के पूरे कट ऑफ की जो सर्वे किया गया था उसका। अब आ जाते हैं मेन बिंदु के ऊपर कि भाई आखिरकार इन सभी के बाद हमें क्या मिल रहा है, कितना नंबर कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो देखो दोस्तों, ये मैंने आप सभी बच्चों के सामने लिख रखा है। ये जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ था अभी 2023 में, उसमें जो कट ऑफ रहेगी, चाहे वो आपका 1 से 5वीं का हो, चाहे वो आपका 6ठी से 8वीं का, तो वैसे एग्जाम नहीं हुआ था तो इसको भूल जाइए, चाहे आपका 9वीं से 10वीं का हो, और चाहे आपका 11वीं से 12वीं का हो। ठीक है, वहां पर जो आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी वो इसी सीरीज के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक क्या है, इसी सीरीज के आसपास देखने को मिलेगी। चलिए, एक तरफ मैंने दोस्तों मेंस का लिख रखा है और एक तरफ मैंने आपके लिए वुमेन्स का लिख रखा है, ताकि आप लोग इजीली कनेक्ट कर सको, आप कौन से फेज में आते हो देख लीजिएगा। ठीक है, आइए तो देखो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं जर्नल की, यानी कि अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व की बात करी जाए दोस्तों, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 55 से 50, यानी कि 50 से 55 के बीच में रहेगी। अब कई बच्चे कहेंगे कि 120 में से कट ऑफ जो जर्नल की वो 50 से 55 के बीच में रहेगी बस। देखो दोस्तों, वो डिपेंड करता है बच्चों के एग्जाम के देने के ऊपर। मिनिमम आपको 48 नंबर लाने थे, आप सभी बच्चों को पता है। जैसा बच्चा एग्जाम देकर आएगा, मान लो आप एग्जाम देकर आए, आपके सभी के हाईएस्ट नंबर 49 बन रहे, तो कट ऑफ उससे नीचे ही रहेगी, सीधी सीधी सी बात है। और सर्वे में यही दिखाया जा रहा है, कट ऑफ आपके ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो जो बच्चे रिजर्व या अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी कि जर्नल के अंतर्गत आते हैं, वो देखने में लगा यार 50-55 बस, 120 में से 50% मार्क्स भी नहीं देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो देखा दोस्तों, 120 में से देखा जाए तो आपके नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका कट ऑफ रहेगा जर्नल का, मेंस का, वो 50 से 55 के बीच में ही रहेगा, ज्यादा हाई देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वुमेन्स की बात करी जाए तो 48 से 52 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। कितना? 48 से 52 के बीच में। वहीं पर ही दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो मेंस की जो रहेगी वो दोस्तों 47 से 51 के बीच में रहेगी। कितनी रहेगी? 47 से 51 के बीच में। और वहीं पर ही वुमेन्स की दोस्तों 42 से 45 के बीच में रह सकती है। कितनी? 42 से 45 के बीच में। वहीं पर ही दोस्तों ईबीसी की बात करी जाए तो मेंस में आपकी जो होगी वो 42 से 45 के बीच में रह सकते हैं। कितनी? 42 टू 45 के अंडर में आपके देखने को मिल सकती है। वहीं पर ही वुमेन्स की बात करी जाए तो 38 से 42 के बीच में। कितनी? 38 टू 42 के बीच में आपको ये देखने को मिल सकती है। वहीं पर ही बीसी की बात करी जाए दोस्तों तो 45 से 47 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। कितनी? 45 से 47 के बीच में। और वुमेन्स की बात करी जाए तो 40 से 44 के बीच में देखने को मिल सकती है। अब देखो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर, तो ये आपका रिवर्स भी हो सकता है, ये आपका रिवर्स भी जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका रिवर्स चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ
डिपेंड करता है कि बच्चों ने कितने बच्चों ने कितना आंसर सही करा और सही नहीं करा। ठीक है, वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, तो रिवर्स भी हो सकता है आपका। ठीक, वहीं पर ही दोस्तों एससी की बात करी जाए तो एससी में आपके मेंस में 39 से 43 यानी कि 39 टू 43 के आसपास देखने को मिल सकता है, और वुमेन्स में 37 टू 41 यानी कि 37 से 41 के बीच में देखने को मिल सकता है। और वहीं पर ही दोस्तों एसटी की बात करी जाए तो 46 से 50 के बीच में देखने को मिल सकता है, और वुमेन्स में 44 से 48 के बीच में देखने को मिल सकता है। दोबारा मैं आपको बोलूंगा, ये भी आपका रिवर्स देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि बच्चों ने कितने पेपर अटेम्प्ट करे हैं और बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका रिवर्स देखने को मिल सकता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जैसे कि ई बी सी जो वाले जो बच्चे होते हैं, इनका कट ऑफ जो होता है ईडब्ल्यू वालों से थोड़ा ज्यादा होता है, और कई बार इनका ज्यादा होता है। तो इसलिए दोस्तों ये आपस में रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन कट ऑफ रहेगा ना, वो इसी के अर्ध गर्द देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर 9 टू 10 का बता दीजिए, 11 और 12 का बता दीजिए, 1 टू 5 का बता दीजिए। तो दोस्तों ये मैंने कैटेगरी वाइज बांट रखा है। आपके जो नंबर देखने को मिलेंगे वो इसी अंडर में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो किसी भी क्राइटेरिया के वाइज हो। वैसे 11, 10, 12 की बात करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें पोस्ट ही इतनी थी कि उसको भर ही नहीं पाए बच्चे, आधी पोस्ट उसमें खाली चली गई। तो इसलिए अगर आप उसमें कम भी नंबर लाओगे तो भी आपका वहां पर रिजल्ट हो जाएगा। मेन प्रोबेबली जो यहां पर है वो 1 से 5वीं के बच्चों के लिए परेशानी है। ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो हमारे सर्वे के अनुसार, आपके दिए हुए जवाबों के अनुसार जो आपकी कट ऑफ है वो इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल सकती है। अब यहां पर देखना ध्यान रखिएगा, अब देखने को मिलता क्या है, इससे थोड़ा हाई जाता है या इससे थोड़ा लो जाता है, वो डिपेंड करता है जब आपके सामने देखने को चीजें मिलेंगी। ये सारी की सारी कट ऑफ मेरी तरफ से, जो हमारी तरफ से संभावना हो सकती थी, वो मैंने आप लोगों को जारी करने का प्रयास किया। अब आप अपने आप को देखिए कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और कहां पर आपका मैच खाता है। ठीक है, बाकी ज्यादा इंतजार करने की तो आवश्यकता नहीं है। 9 तारीख को जो एसएलपी डाली गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा, उसके ऊपर सुनवाई ही है, और जो कहा जा रहा है न्यूज में कि 10 से 16 के बीच में आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, और 16 के आसपास 1 से 5वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो जल्दी ही आप सभी बच्चों के सामने देखने को चीजें मिल जाएंगी। फिर हम लोग इसको मैच करेंगे कि हमने कितना सटीक बताया, कितना सटीक नहीं बताया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके द्वारा दिए हुए सर्वे के अनुसार आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या होगा, कि यही देखने को मिलेगा या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।